Hello, Gayatri here from BCM Group Pune. So in today's video, we'll be discussing about new country and its visa process. So today's country is Croatia and why should you opt for Croatia? We have Mr. Hamir Singh with us, जो कि BCM ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जो आपके लिए बेस्ट कंपनीज लाते हैं एंड डील करते हैं डायरेक्टली क्लाइंट के साथ. सो कैंडिडेट के बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू क्रोएशिया, आज वो सारे आंसर्स मिस्टर हामिर सिंह हमें देंगे. हेलो सर. हेलो. आप हमारे फॉलोअर्स को क्रोएशिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? बिल्कुल. क्रोएशिया इज अ टूरिस्ट प्लेस वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड नेशनल पार्क्स. क्रोएशिया जो है वो लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर. वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 40 lakhs है और वहाँ की कैपिटल जो है वो जाग्रेब है. और 2023 जनवरी तक वहाँ पे क्रोएशियन कूना यूज होती थी करेंसी, बट अब जो है 2023 जनवरी से वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो यूरोस के अंदर है. तो सर क्रोएशिया की लैंग्वेज क्या होगी? क्रोएशिया की जो लैंग्वेज है वो क्रोएशियन है. तो जैसे कि बहुत सारे हमारे इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो क्रोएशिया जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनका सर्वाइवल कैसे होगा? ओके. तो बेसिकली वहाँ की अगर मैं आपको बताऊं ग्राफ्स के अंदर तो 81% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश. तो अगर अपने कैंडिडेट्स को बेसिक इंग्लिश आती है राइट, तो वो सर्वाइव वहाँ पे कर सकते हैं. तो लैंग्वेज इज नॉट इन बैरियर. अगर आपको एक बेसिक इंग्लिश आती है यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव इन क्रोएशिया. ओके. तो जैसे कि आपने बताया कि 81% ऑफ पीपल कैन स्पीक इन इंग्लिश ओवर देयर, तो हमारे इंडियन कैंडिडेट्स के लिए तो इजी हो गया वहाँ पर सर्वाइव करना, राइट? तो कैसे टाइप के इंडस्ट्रीज अवेलेबल है वहाँ पर एंड वहाँ पर के जॉब ओपनिंग्स कैसे रहेंगे? ओके. सो टॉकिंग अबाउट द मेजर इंडस्ट्रीज जो क्रोएशिया में अवेलेबल है, दीज आर द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग एंड टूरिज्म. अगर अब मैं बात करूं कौन कौन सी प्रोफाइल्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट मेजर प्रोफाइल्स है बेसिकली वहाँ पे, तो जाग्रेब जो अपन बात करते हैं, जाग्रेब जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत है. बेसिकली सीएनसी ऑपरेटर्स, वेल्डर्स, फिटर्स, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स. और फिर अगर बात करूं टूरिज्म की, तो टूरिज्म में हॉस्पिटैलिटी के अंदर शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए एंड हेल्पर्स हो गए, वेटर्स हो गए, राइट. ये प्रोफाइल जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज प्रोफाइल्स आर वेरी ऑन पीक इन क्रोएशिया. तो जैसे कि हमारे कैंडिडेट्स वहाँ पर जाते हैं क्रोएशिया में, तो वहाँ पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रहता है? सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली वहाँ पे जैसे ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो करेंसी वहाँ पे यूज होती है इन क्रोएशिया इज इन यूरोस. ओके. एंड द सैलरी ऑफ द वर्कर्स विल आल्सो बी इन यूरोस. जो हमारे कैंडिडेट्स है उनकी जो सैलरी रहेगी वो भी यूरोस के अंदर रहेगी. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग टू एनी क्रोएशियन कंपनी, कि वहाँ की जो कंपनी है वो उनको ये एक्सपेंसेस फॉर जैसे कि फूड अलाउंसेस, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ये सब कंपनी की ओर से हो. These all allowances are to be provided by the company itself. तो ये मेजर एक्सपेंसेस है वहाँ पे रहने के लिए, तो ये सब कंपनी बेयर करती है. तो इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो तरह वो हाई हो जाता है और दे गेट मोर एक्सप्लोजर इन क्रोएशिया. ओके. तो जैसे कि आपने बताया वहाँ पर की जो करेंसी है वो यूरो है, राइट? तो अगर कैंडिडेट्स को अपना कुछ लाइक पर्सनल एक्सपेंस करना हो, कुछ शॉपिंग करना हो, जो भी होता है लाइक पर्सनल थिंग्स, वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए बेसिकली जैसे वहाँ की जो मेजर एक्सपेंसेस है, राइट, मैंने अभी बताया जैसे मेजर एक्सपेंसेस वहाँ पे वहाँ का रहना, एकोमोडेशन, फूड कूपन्स, राइट, खाना उनका 2 meal a day या कुछ भी कंपनी उनको प्रोवाइड करती है. सो वो उनका एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर बाय कंपनी इटसेल्फ. अदर एक्सपेंसेस जो आपका शॉपिंग हुआ या जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है वो कैंडिडेट्स को खुद से ही मैनेज करने पड़ते हैं. सिंस दे आर गेटिंग पेड इन यूरोस, दे आर गेटिंग मोर सैलरी, सो दे कैन अरेंज अकॉर्डिंगली, राइट. तो सर आपके हिसाब से क्रोएशिया क्यों चुनना चाहिए यूरोप में? ओके. सो क्रोएशिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट, और विच कम्स अंडर शेंगन वीजा. अगर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर क्रोएशिया जाते हैं तो वो शेंगन वीजा के थ्रू जाएंगे, राइट. इफ आवर कैंडिडेट्स हैविंग शेंगन वीजा, तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है कि वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेंगन वीजा. जैसे कि फॉर एग्जांपल रोमानिया हो गया, हंगेरी हो गया, स्वीडन हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, पेरिस हो गया. सो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज. और क्रोएशिया की जो इकोनॉमी है वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, तो दे गेट मोर एक्सप्लोजर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन क्रोएशिया. ओके. तो सर जैसे कि हमारे कैंडिडेट्स जो भी होते हैं इंडियन कैंडिडेट्स, वो दूसरे कोई कंट्री में अप्लाई करते हैं फॉर दी जॉब, उनको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है, तो फॉर दी क्रोएशिया भी ये कंपलसरी है? नहीं.
ये एग्जाम देना कोई कंपल्सरी नहीं है अगर आपको क्रोएशिया में जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफी इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉफिल हो गया, सैट हो गया, मैट हो गया, राइट। सो ये एग्जाम जो है, दीज एग्जाम आर फॉर एजुकेशन। अगर आप पढ़ाई करने दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो, देन दीज एग्जाम्स इज कंपल्सरी। बट इफ यू हैव टेक्निकल स्किल्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो एंड बेसिक इंग्लिश, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, राइट, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर क्रोएशिया. So there is no compulsion of giving these exams. Like they can go easily. Definitely they can go easily. Okay. तो सर जैसे कि मैंने आपसे पूछा था अबाउट जॉब ओपनिंग्स, राइट? Yes. तो मुझे ऐसे पूछना है कि कैसे जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है वहाँ पर? Okay. So job profile basically जो क्रोएशिया के अंदर अवेलेबल है, these are for skilled और unskilled as well, right? मेजरली जो वहाँ पे अवेलेबल है वो आज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लाइक फॉर एग्जांपल सिविल फोरमैन, मैसन्स, स्काफ होल्डिंग, ये फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं और स्किल्ड वर्कर जैसे कि सीएनसी, वेल्डर, फिटर, प्रोग्रामर्स। अनस्किल्ड के अंदर आते हैं पैकेजिंग वर्कर्स, वेयर हाउस वर्कर्स, राइट। एंड इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म जो कि वहाँ पे बूम है, उसके लिए आते हैं शेफ्स, कुक, वेटर्स, बारटेंडर्स, असिस्टेंट कुक। तो ये मेजर प्रोफाइल्स है वहाँ पे जो यूज होती है जनरली। तो सर आपने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लाइक अबाउट जॉब प्रोफाइल्स, जॉब ओपनिंग, सर्वाइवल, एवरीथिंग। तो जो कैंडिडेट्स का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है? ओके, टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम, अगर कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी है तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months टू रीच क्रोएशिया। अगर डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड तो कैंडिडेट्स जो है बिटवीन 3 to 4 months दे कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया, लाइक विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड, राइट? अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो दे कैन डेफिनेटली ट्रैवल इन 3 to 4 months। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 3 to 4 months लगते हैं जाने के लिए, वो उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, एंड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो होता है आपका वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, पीसीसी विद अपोस्टाइल, और आपके एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। दीज ऑल आर डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है, लाइक द कंपल्सरी आर रिक्वायर्ड। ओके। तो सर जैसे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हमें, एंड उसमें आपने बताया कि पीसीसी विद अपोस्टाइल, तो होता क्या है ये पीसीसी विद अपोस्टाइल एंड इज इट कंपल्सरी? ओके, पीसीसी बेसिकली पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई, दे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो दे आर वेरीफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री फॉर द वर्क। दैट्स व्हाई पीसीसी विद अपोस्टाइल जो है वो कंपल्सरी होता है। ओके, फॉर द एवरी इंडियन कैंडिडेट, राइट? तो सर हमारे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उनके बिहाफ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो क्रोएशिया का वीजा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? ओके, सो जो क्रोएशिया का वीजा प्रोसेस है बेसिकली कि अगर कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रेडी है तो सबसे पहले उनका वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है, राइट? विद इन 45 to 60 days में उनको वर्क परमिट मिलता है। आफ्टर रिसीविंग द वर्क परमिट उनको वीएफएस सेंटर दिल्ली जाना पड़ता है टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। फिर वो जो टेन्योर है वीजा स्टैंपिंग का वो 45 to 60 days का होता है। फिर वंस योर वीजा गेट अप्रूव्ड देन पैक योर बैग्स एंड यू आर रेडी टू गो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइस। थैंक यू सो मच सर, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए, हमारे सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आप हमें 9555446699 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।